अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। अमेरिकी सदर का भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान। कहा, मोदी भारत में अच्छा काम कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज रूसी सदर से 1.5 घंटा बात हुई। भारतीय वज़ीर आज़म बोले, हम एतमाद के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। खुशी है, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए ट्रंप ने पुतिन से बात की। शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात हैं। रूसी सदर से कहा था, ये जंग का नहीं, अमन का वक्त है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने फौज के ज्यादा बजट पर भी सवाल उठा दिया। कहा, फौजी अखराजात पर $1 ट्रिलियन खर्च हो रहे हैं। चाहता हूं ये $1 ट्रिलियन दीगर जगहों पर खर्च हों। अमेरिकी सदर ने तिजारती शराकतदार ममालिक पर बाहमी टैक्स के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमेरिकी इत्तेहादी तिजारत के मामले में दुश्मन से भी बदतर रहे। रूस यूक्रेन जंग बारे बयान में कहा, पुतिन पर भरोसा है, मुझे यकीन है कि वो भी अमन चाहते हैं। पाक तुर्किया दोस्ती नई बुलंदियों पर स्ट्रेटजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इतफाक। तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा बहुत मुस्बत साबित होगा। वज़ीर आज़म का तुर्क सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, दिफाई पैदावार और तवानाई के मुआहिदे शामिल। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अज़म। गज़ा पर इसराइली कब्जा मुस्तरद। तय्यिब एर्दोगान की वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला फ़लस्तीन कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब में कहा, ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। तुर्क सदर के ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। एर्दोगान का सदर और वज़ीर आज़म को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कारों का तोहफा। तुर्क सदर दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने रुखसत किया। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। अगर मुझे कोई खत भी मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में जोहराने की तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। मुल्क आगे बढ़ रहा है और इससे आगे बढ़ना है। क्या क्या फरेब दिल को दिए इस तराब में, उनकी तरफ से आप लिखे खत जवाब में। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बानी पीटीआई के खत पर शायराना तबसरा। तंज किया कि बानी पीटीआई जिनको खत लिख रहे हैं वो ना खत पढ़ना चाहते हैं, ना ही जवाब देना चाहते हैं। ये एक बेकार की मश्क है। इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई के IMF को भेजे गए डोजियर पर भी सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामिद जवाब दिया है। बानी पीटीआई का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम तीसरा खुला खत। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। बानी का खत ओपन था। ओपन खत का मतलब ये नहीं होता इसका जवाब लाजवाब आए। खत का मतलब है, अगर बतौर साबिक वज़ीर आज़म किसी चीज़ में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। खत लिखने का मकसद खराबी की निशानदही करना और उसका हल बताना है। सुप्रीम कोर्ट के नए 7 जजेस आज हल्फ उठाएंगे। पहली बार ओपन एयर तकरीब। हल्फ बर्दारी का फैसला। जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और 7 जजेस की कुर्सियां लगा दी गईं। जजेस, उनके अहल खाना और रुफका भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर आज ऐवान सदर में कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया।